गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी ने कलिकाल में दुख को मिटाने के लिए संपूर्ण विश्व कल्याण, एक दिया है रुद्राक्ष और दूसरा दिया है पशुपति व्रत। पाशुपत्य व्रत एक ऐसा व्रत जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को मिटा सकता है। और ऐसा नहीं कि इसको एक बार ही करा जाता है या दो बार करा जाता है। तुम्हारा मन कर जाए, जब जिस महीने में जब तुम्हारा मन करे तब पशुपति व्रत को धारण कर। और एक बार नहीं, हजारों बार भी इस पशुपति व्रत को कर सकते। तो तारकासुर के जो तीन पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने भगवान शिव से जब संहार हुआ, इन तीनों के प्राण गए, तो इन तीनों ने एक ही वर मांगा कि हमारे जब प्राण जा रहे हैं तो हमारे इस पशुपति व्रत नाम से आप विख्यात हो, पशुपति नाथ नाम से विख्यात। एक व्रत की पुण्याई, पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जैसे पाशुपत्य अस्त्र का वर्णन शिव महापुराण में आता है। आप सबने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान शंकर का और भगवान राम जी का भी युद्ध हुआ। अब आप कहेंगे कि भगवान राम जी तो शिव जी के बड़े आदर करते हैं और भगवान शंकर भगवान राम जी का बड़ा आदर करते हैं, फिर भी युद्ध हुआ है। हाँ, कब? तो शिव महापुराण की कथा में पाशुपत्य अस्त्र का जब वर्णन आया है, उस कथा का आप स्मरण करें। एक वीरमणि नाम के राजा हुए और वो वीरमणि ऐसे राजा थे जो शंकर भगवान के दर्शन के बिना, शिव जी के चरणारविंद की पूजन के बिना, शंकर भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलन के बिना, शिव जी के मंदिर के सामने से बिना निकले कभी जाते ही नहीं थे। एक नियम आप भी बनाओ, हम ऑफिस जाएं तो शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल, भले हम मंदिर के अंदर नहीं जा रहे पर शिव जी के मंदिर के सामने से निकल जाए। हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल जाएं। या अपने घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का दर्शन कर कर, बेलपत्र का स्पर्श कर कर, बाबा को अपने मन का भाव कर कर वहां से निकल कर शिव नाम को लेते हैं। एक वीरमणि नाम के राजा हुए, वो राजा भगवान शंकर के परम उपासक हुए, परम उपासक। वीरमणि शिव जी की भक्ति में, अविरल भक्ति में डूबा ही रहता है। राजा वीरमणि भगवान शंकर की अविरल भक्ति में हमेशा रहते, शिव नाम को जपते, प्रदोष का व्रत करते, भगवान शंकर का भजन करते, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर दीप प्रज्वलन करते, भगवान शंकर की आराधना करते, प्रतिदिन पार्थिव का पूजन करना, पर प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करना और पंचाक्षर मंत्र में डूबे रहते, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहते। शिव नाम को जपना, शिव नाम का स्मरण करना वीरमणि करते। वीरमणि का एक बेटा था जिसका नाम था रुकमंगल। राम जी के राज्य में एक बड़ा सा यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ, और उस अश्वमेध यज्ञ के होते ही, उस अश्वमेध यज्ञ के होने पर इतना दिव्य और भव्य यज्ञ हुआ जिसका अश्व छोड़ा गया, अश्व को छोड़ा और
जब अश्व को छोड़ा तो वीरमणि के बेटे रुक अंगद ने उस घोड़े को, उस अश्व को पकड़ लिया और अश्व को पकड़कर उसने बांध लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि वीरमणि के पुत्र रुक्मंगद ने अश्व को बांध लिया है, छोड़ नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा, बांध लिया। अवध से, अयोध्या से कि महाराज वीरमणि जी, आप अपने बेटे को समझाओ और ये अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ दो, पर छूटता नहीं। रुक्मंगद मानने को तैयार नहीं थे कि मैं इस अश्व को छोड़ूं, इस घोड़े को छोड़ूं, वो मानने को तैयार। आखिरी में अवध में निर्णय लिया गया कि भरत जी के पुत्र पुष्कल को भेजा जाए और शत्रुघ्न जी को भेजा जाए उस घोड़े को छुड़ाने के लिए, अश्व को छुड़ाने के लिए। अब अश्व को छुड़ाने के लिए जब भरत जी महाराज के पुत्र पुष्कल को भेजा गया और साथ में शत्रुघ्न जी को भेजा गया, काका भतीजे दोनों आए, अश्व बंधा हुआ था, उसको छुड़ाने लगे। रुक्मंगद के साथ में युद्ध हो गया पुष्कल का, वीरमणि ने भी युद्ध लड़ना प्रारंभ करा और युद्ध लड़ते लड़ते आखिरी में यह हुआ कि पुष्कल के, भरत जी के पुत्र पुष्कल के प्राण कुछ देर के लिए छूट गए। शत्रुघ्न जी बंदी बन गए। राम जी को सूचना मिली कि अश्व छूट नहीं रहा, अश्वमेध यज्ञ का ये जो अश्व है वो वीरमणि के पुत्र रुक्मंगद ने बांध रखा है। चलो, राम जी ने कहा हनुमान अब तुम जाओ। हनुमान जी पहुंचे, शत्रुघ्न जी पहुंचे, सब गए और अब की बार वीरमणि ने और रुक्मंगद ने हनुमान जी को भी और शत्रुघ्न जी को भी बंदी बना लिया, पर वो अश्व नहीं छुड़ा पाए क्योंकि उनके पास में शिव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि हनुमान जी को भी बंदी में बनना पड़ा, हनुमान जी को भी बंधन में आना पड़ा उस रुक्मंगद के साथ, वीरमणि के साथ। हनुमान जी जानते थे, हनुमान जी को मालूम था कि ये वीरमणि शिव के उपासक हैं और मैं शिव का अंश हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगीवन विद्यावान नियति चातुर राम काज करिबे। ये मालूम था, ये उनको ज्ञात था। अब देखा कि ये तो हनुमान जी ने देखा कि ये शिव के भक्त हैं और शंकर के फिर निवेदन करूं शिव महापुराण कथा के माध्यम से, यदि आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आपके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, आपकी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तो ये मान कर चलना कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आपके चेहरे पर रहेगी और आपका दुश्मन कोई भी हो, आपको सताने वाला कोई भी हो, आपको कष्ट देने वाला कोई भी हो, वो आपसे दूर जरूर हटेगा। वो आपसे दूर हटेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी भोले मैं। अगर आपके श्री शिवाय मंत्र का जाप है, शंकर का भजन है, शिव का नाम है, शिव का स्मरण है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बल जरूर एक पत्र है, अच्छा है। पहले बच्चे का फोटो देखो,
जिसकी दोनों किडनियां बेकार हो गई थी और किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था। किडनियां सब समाप्त हो चुकी थी, तो पूरा चेहरा, पूरा शरीर इस बच्चे का। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप उस पर आश्रित हो। क्या नहीं दे सकता शिव? यदि विश्वास, प्रेम प्रबल है, भरोसा यदि दृढ़ है और विश्वास यदि प्रबल है, तो मेरा शंकर भगवान देने में पीछे नहीं हटता, वो देता जरूर है, देता जरूर। एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती। जिन जिन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, स्टिकर चिपका है, जिनके दरवाजे पर लिखा है, गाड़ियों पर लिखा है, जिनके यहाँ प्रतिदिन 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज जिसके घर में होती है, हम तो यहाँ तक कहेंगे आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले जितने श्रोता भाई बहन हैं, उनके घर में प्रतिदिन जो कथा सुनने वाले हैं, मोबाइल पर या टीवी पर सुनने वाले हैं, उनके घर में रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज होती है। वो घर घर नहीं, शिव का एक धाम होता है और शंकर का परिवार है। वीरमणि राजा और रुक्मा अंगद ने, हनुमान जी महाराज भी बंदी बनकर खड़े हुए हैं। हनुमान जी स्वयं शत्रुघ्न जी भी बंदी बने हुए हैं। आज स्वयं शत्रुघ्न बंदी और के बस सामने जो खड़े हनुमान जी देख रहे हैं कि मैं शिव का अंश हूं, पर ये मेरे तो भक्त हैं, शंकर के भक्त हैं, इनके बंधन में मुझे बंधना पड़ेगा। और भक्त के बंधन में भगवान बंध जाते हैं, बंध जाते। तो हो शिव स्वयं राम जी आए, मालूम पड़ा हनुमान बंधन में, भक्त के बंधन में आए राम जी। सामने कहा इसको छोड़ो, नहीं छूटा। वीरमणि की ओर से युद्ध लड़ने के लिए स्वयं शिव जी है। राम जी ने देखा सामने शंकर और शिव का भक्त, और मैं इधर से बाण चढ़ाऊंगी, ठीक कैसे? तो क्या करा जाए? तब जो शंकर भगवान ने श्री राम जी महाराज को पाशुपत्य अस्त्र दिया था, वो पाशुपत्य अस्त्र राम जी ने छोड़ा शंकर भगवान की ओर, तो शिव जी प्रसन्न हो गए कि मुझको मुझसे ही प्रणाम करा रहे हो, धन्य है राम, धन्य है राम, धन्य। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वीरमणि और रुक्मांगद ने अश्व को छोड़ दिया। भगवान शिव जी ने पुष्कल को वापस जीवित किया और
सब आनंद में हो गया, क्योंकि पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत जब ये सामने आ जाते हैं तो शंकर की करुणा बरसना प्रारंभ हो जाती है। शिव की करुणा, ऐसा सुंदर योग आगे वर्णन आया है भगवान शिव की पवित्र कथा का मंगल भाव करते करते। तुमरुका जी चंचुला देवी को बड़े भाव के साथ में आनंदमय प्रसंग में सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं, जिसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया है। चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो रोग से मुक्त कैसे हों, तो चंद्र देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं। शिवलिंग का निर्माण, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या घर में शंकर भगवान का शिवलिंग रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं है उसके जल पीने का भी अधिकार नहीं है, उसके घर का जल भी ना पिया जाए। शिवलिंग जिसके घर में है, सारे तीर्थ गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी सब शिव में है, सब शंकर। सब शिव में, शंकर भगवान के अंदर सब समाहित है। कोई ऐसा नहीं जो शिव के भीतर नहीं, जो शंकर भगवान के भीतर नहीं। भगत रुष्ट होकर श्री सेलम पर आकर बैठ गए, तुम्हारे पास में ही है। जिसको भी मल्लिकार्जुन जाना होता है तो हैदराबाद तो आना ही होता है। अब इतने पास तक आ गए हैं तो मेरे मल्लिकार्जुन बाबा कृपा करना, जल्दी से कथा मल्लिकार्जुन में भी करा लेना और भाव से श्रवण करना। और हम तो बाबा से प्रार्थना करेंगे आप सब में शिव भक्त भगवान की कृपा ऐसी हो, बाबा आपको इतना दे कि आप भी एक बार अब योग बने तो मल्लिकार्जुन में शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो। बाबा ऐसी कृपा करें, शिव करुणा। और विश्वास है जल्दी ही होगी और जल्दी ही मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरेगा और जल्दी ही आप मल्लिकार्जुन श्रवण करेंगे भाव से। षणानंद कार्तिकेय जी से मिलने के लिए स्वयं पार्वती जी शिव जी गए। मल्लिकार्जुन भगवान शंकर पार्वती जी का स्वरूप विराजमान, जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ विराजमान होकर भगवान कार्तिकेय जी को राजी करते हैं। पूरे भारत की भूमि पर दुनिया का एक ऐसा शिवलिंग मल्लिकार्जुन महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग है, अगर किसी का परिवार टूट रहा हो और अगर मल्लिकार्जुन बाबा के शिखर का दर्शन कर लो और मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन कर लो तो परिवार वापिस जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। ये मल्लिकार्जुन बाबा की कृपा। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और काल बनकर प्रकटे तो दूषण नाम के राक्षस का संहार किया महाकालेश्वर। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव ने दर्शन दिया। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का, केदारेश्वर बाबा का। नर नारायण ने दर्शन किए हैं भगवान शिव के केदारेश्वर के रूप। भीमाशंकर कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने चारों तरफ उपद्रव मचाया था तो शिव ने उसका संहार किया तो भगवान शिव का नाम भीमाशंकर हुआ। मनु शत्रुपा ने भगवान शिव का दर्शन किया तो भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, अपने ही होते हैं।